नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। अब तक हुई गिनती में कांग्रेस को लगातार बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम से आगे चल रही हैं। सीएम बघेल ने जीत का दावा किया है। सीएम ने कहा कि जनता ने प्रदेश सरकार के कार्यों और मनोज मंडावी के कार्यों पर मुहर लगाई है। तो जश्न जो है वो शुरू हो गया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जश्न मनाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार सावित्री मंडावी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और ये देखिए पटाखे फोड़कर इजहार खुशी का किया जा रहा है। चूंकि लगातार सावित्री मंडावी आगे चल रही हैं, बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जीत कांग्रेस की ही होगी और जनता ने मुहर लगाई है यहाँ पर सरकार के कामों पर और साथ ही मनोज मंडावी के कामों पर। कहते हैं कि सरकार के प्रति लोगों को विश्वास कायम है और दूसरा ये है कि वहाँ मनोज मंडावी जी के जो किए हुए कार्य हैं उस पर मुहर लगी। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि मनोज मंडावी के जो काम रहे अब तक उस पर मुहर जनता ने लगा दी है। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या अपडेट है? कितने वोटों से आगे चल रही हैं अभी सावित्री मंडावी और कितने राउंड की हो गई है काउंटिंग? ये देखिए, अभी जो है 11वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है जिसमें सावित्री मंडावी जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो 16,367 मतों से अभी आगे चल रही हैं। बात करें ब्रह्मानंद नेताम की तो ब्रह्मानंद नेताम और अकबर राम कुर्राम जो सर्व आदिवासी समाज के निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनमें भी काफी कम अंतर है। कभी ब्रह्मानंद नेताम आगे हो जा रहे हैं तो कभी अकबर राम कुर्राम भी आगे होते नजर आ रहे हैं। देखिए, फिलहाल जो आंकड़ा नजर आ रहा है उससे तो यही संभव है कि अब जो है सावित्री मंडावी की जो है लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। उसे देखकर लग रहा है कि सावित्री मंडावी जीत की ओर अग्रसर है और लगभग जीत इनकी तय मानी जा रही है, क्योंकि 16,000 का जो आंकड़ा है उसे पाटना असंभव साबित होगा। जो आंकड़े जो सामने आते जा रहे हैं उससे तो फिलहाल यही लगने लगा है। और देखिए, कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। मंत्री कवासी लखमा जी का जो है नृत्य करते हुए वीडियो भी हमने सामने आया था। काफी जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे हैं। तो वो लगभग जीत कंफर्म मानी जा रही है, ताकि बस आधिकारिक घोषणा हो जाए तो उसमें फाइनल हो जाएगा। बिल्कुल नीरज, यानी कि अब ये साबित हो गया है यहाँ पर कि एक तरफ तो सरकार के काम यानी कि भूपेश बघेल के कामों को जनता पसंद कर रही है और भानु प्रतापपुर में जो मनोज मंडावी ने काम किए अब वो काम भी पसंद किए जा रहे हैं और यही वजह है कि सावित्री मंडावी को जनता ने चुना है। जी देखिए, बिल्कुल सावित्री मंडावी को जनता ने ही चुना है, जिसका ये परिणाम है कि जो सावित्री मंडावी है वो 16,000 मतों से आगे चल रही हैं। भूपेश बघेल सरकार ने जो कार्य किए हैं वो जनता को पसंद आए, जिसका एक उदाहरण है कि उपचुनाव में जो है जिसे हम जो है क्या वो मतलब की सत्ता का सेमीफाइनल कह रहे थे, वो कहीं ना कहीं निखर कर सामने आता दिख रहा है। आने वाले सत्र में भी अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस सरकार के जो कार्य हैं उसे जनता पसंद करती है और उन्हें कितने बहुमत से आगे विजयी दिलाती है। बिल्कुल, लेकिन नीरज, बीजेपी की ओर से ये जो मुद्दा उठाया गया था, आरक्षण का मुद्दा या फिर अन्य मुद्दे जो उठाए गए थे, उसका खासा असर होता हुआ दिखाई दिया नहीं है जनता पर। और ऐसे में यहाँ पर चूंकि बहुत कम वोट जो है वो मिलते हुए दिखाई दिए हैं, यानी कि बहुत वोट जो हैं वो मिले हैं बीजेपी प्रत्याशी को। वहीं दूसरी तरफ अगर निर्दलीय प्रत्याशी की हम बात करें, दोनों में ही हालांकि टक्कर जो है वो हालांकि देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सावित्री मंडावी वो जीत की ओर आगे बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो है अकबर राम कुर्राम जो है एक आदिवासी समाज के सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी थे, ये आरक्षण के मुद्दे को लेकर ही चुनावी मैदान में है ना। बीजेपी भी यही कह रही थी कि बीजेपी जो है आरक्षण के मुद्दे को ही लेकर नहीं, अन्य विकास के मुद्दे, अन्य क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर जो है चुनावी मैदान में है। लेकिन यहाँ पर जो अकबर राम कुर्राम और ब्रह्मानंद नेताम के बीच जो टक्कर दिखाई दे रही है उससे तो यही साबित हो रहा है कि ब्रह्मानंद नेताम जो है कांग्रेस का वोट काटने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी का वोट काटने के लिए चुनावी मैदान पर थे।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीरज आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जोश जो है वो पूरा देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में, और पटाखे फोड़कर और मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को यहाँ पर बधाइयां जो हैं वो देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खुशियां जो है वो मनाई जा रही हैं, क्योंकि यहां पर ये जो चुनाव है, ये जो उपचुनाव हुआ इस सीट पर, उसे 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसके तौर पर देखा जा रहा था कि आखिरकार जनता किसको पसंद करती है। और यहां पर यह साबित हो गया है कि जनता भूपेश बघेल के सरकार, भूपेश बघेल सरकार के कामों को ज्यादा पसंद कर रही है। गुजरात चुनाव के रुझानों में बीजेपी की ऐतिहासिक बढ़त, बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। हिमाचल चुनाव के रुझानों में बहुमत के पार कांग्रेस पहुंच गई है। हिमाचल में कांग्रेस ने 36 सीटों पर बढ़त बनाई है। तो गुजरात चुनाव के रुझान जो सामने आए हैं उसमें बीजेपी लगातार आगे बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हिमाचल चुनाव की अगर हम बात करें तो इसमें कांग्रेस की जीत देखी जा रही है। जो रुझान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस ने 36 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि फिलहाल आपको जानकारी दें कि गुजरात में जो चुनाव हुआ उसको लेकर लगातार यहाँ पर पूरी ताकत झोंकती गई थी। और जो मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, जितने भी केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, वो रैलियां करते हुए यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए थे। और उसका असर भी अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो वोटिंग परसेंटेज जो सामने आ रही है और साथ ही साथ जो मतगणना हुई और उसके बाद यहाँ पर जो रिजल्ट सामने आ रहा है, बीजेपी 156 के पार पहुंची। कांग्रेस को फिलहाल 17 सीटों पर ही बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत कम सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। हालांकि यहाँ पर बीजेपी में काफी ज्यादा खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी 156 के पार इस समय पहुंच गई है।